बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक है और इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वेक्टर्स को देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और कॉल्ड वेक्टर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि इन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड भी होता है और इनकी डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं या फिर वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। इसके बाद नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे एक्सिस होते हैं जिसमें दो लाइंस आपस में इस तरह से ड्रा हों कि वो आपस में राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे से राइट एंगल पे ड्रा हो रही हों, उन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा सिस्टम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कंसिस्ट करता है उसी को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये साइड पे बनी हुई डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ये डायग्राम आपको बता रही है कि यहाँ पे जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही हैं, यानी 90 का एंगल बना रही हैं। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसलिए हम इनको सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने के लिए हम एक स्पेसिफिक रूल यूज़ करते हैं जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। वेक्टर्स आर एडेड बाय अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब ये हेड टू टेल रूल होता क्या है? इसमें सबसे पहले हम वेक्टर एक ड्रा कर लेते हैं, वेक्टर ए। फिर उसके बाद हम वेक्टर बी ड्रा करेंगे और जो वेक्टर बी की टेल है उसको वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। लास्ट पे हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को हम फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं। इस तरह हम हेड टू टेल के ज़रिए वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इफ़ेक्ट सेम हो जिस तरह के तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स का इफ़ेक्ट होता है, यानी अ सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफ़ेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। अगर हम तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स को इकट्ठा करें, उनका जो इफ़ेक्ट होता है अगर वो किसी सिंगल वेक्टर का इफ़ेक्ट हो तो उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी सेम रूल यानी हेड टू टेल रूल के ज़रिए किया जाता है। वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड बाय अ सेम रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल, यानी वेक्टर्स को भी इसी रूल हेड टू टेल के ज़रिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सिर्फ
सब्ट्रैक्शन में इनकी जो डायरेक्शन होती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो जिस तरह हम वेक्टर को ऐड हेड टू टेल रूल से करते हैं, इसी तरह वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी हेड टू टेल रूल के ज़रिए किया जाता है, सिर्फ इसमें इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। नंबर 6 पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, एक वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी वेक्टर्स और स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करें, अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर और एक स्केलर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे मोमेंटम आता है, और मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी एक वेक्टर और एक स्केलर को मल्टीप्लाई करने से हमें वेक्टर क्वांटिटी हासिल होती है। नंबर 7 पे हमारे पास है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर हो तो ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। नंबर 8 पे हमारे पास है नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उससे हम नल वेक्टर कहते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, दो ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। Two vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction। तो दो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। नंबर 10 पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या होता है? Two or more than two component of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular component। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, इन्हीं को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा ए एक्स और ए वाई। नंबर 11 पे है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उससे हम वेक्टर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई हो तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करके वेक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। पॉइंट नंबर 12 हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर आर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी जो ओरिजिन के हिसाब से किसी पॉइंट्स की लोकेशन को बताता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।